हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन के एमसीक्यूज़। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, द फैक्टर्स ऑफ 2x² माइनस 7x प्लस 3r। मतलब आपको दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3, इसके फैक्टर्स क्या होंगे ये इसमें ये बोल रहे हैं। तो देखिए, फैक्टर्स करने का आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा कि बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम फैक्टर्स करते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी हमें कांस्टेंट दिया होता है और जो भी x² का कोफिशिएंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा। और फिर 6 के हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई करके आता है उसके हम फैक्टर्स कर देते हैं। तो देखिए, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 और 1 1, या फिर इतना भी ले सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें क्या बनाना है, हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो 7 है। तो हमें इन सबको अरेंज करके क्या करना है, 7 बनाना है। तो देखिए, अगर हम 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 करें तो ये तो 5 हो जाएगा। तो एक काम ये हो सकता है कि अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा, और 6 में हम ये वाला 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो इट मीन्स इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 2x² माइनस 7x प्लस 3 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं, 2x² माइनस 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, 2x² आपका ये अभी तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 6x, और ये बाहर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 3। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसे इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से जब आपने 2x कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये वाला जो हमारा प्लस का साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1। तो इट मीन्स हमारा जो सही पार्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें द फैक्टर्स ऑफ 6x² प्लस 5x माइनस 6r। हमारे पास ये कह रहे हैं 6x² प्लस 5x माइनस 6 के अगर हम फैक्टर्स करें तो वो क्या होंगे। तो देखिए, अगेन फिर से हम क्या कर सकते हैं, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 36। अब आप 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। देखिए, अगर हम यहीं पर चेक करें तो ये 9 बन रहा है और ये हमारा 4 बन रहा है। 2 2 ज़ा 4 और 9 माइनस 4 हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। तो हम यहाँ पर इतना भी ले सकते हैं, 6x² प्लस 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, या फिर ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, और इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, बताइए। 6 और 9 3 के टेबल में आता है तो 3x कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा, 2x प्लस यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से एक तो बाहर माइनस आ जाएगा और दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो यहाँ से जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2x बचेगा, और 6 में से जब 2 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, और कैसा, प्लस का बचेगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द फैक्टर्स ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4। मतलब इसमें ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इसमें हर तरह के आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अलग अलग तरह, कहाँ कहाँ माइनस कहाँ प्लस, जैसे इसमें प्लस और माइनस था, ऊपर वाले में अलग था, ऐसे ही इसमें अलग है। क्या दिया है, 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखिए, 4 और 3 के मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। तो जब 12 आएगा आपके पास तो 12 के हम फैक्टर्स कर देंगे। तो या फिर हम सीधी सीधी भी कह सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 होता है, और 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो हमें 1 मिल जाएगा। तो आप इसे सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं, 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x
यहाँ से माइनस और माइनस ये प्लस 3x हो जाएगा -4। ठीक है, अगेन अब आप देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3x - 4। ठीक है, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो 1 ले लेंगे खाली, तो ये भी हो जाएगा 3x - 4। तो आप देखिए फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएंगे, इनके फैक्टर्स 3x - 4 एंड x + 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये 3x - 4 और x + 1 कौन सा पार्ट बन रहा है, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, द फैक्टर्स ऑफ 12x² - 7x + 1। यहाँ पर भी देखिए आप 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, 12 के फैक्टर्स करिए, 12 के फैक्टर्स करें तो 4 और 3 हो जाएंगे, और 4 और 3 प्लस करके 7 भी आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये हो जाएगा 12x² - 7x + 1 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो इसे हम लिख देंगे 12x² -4 + 3। अगर इस तरह से जो मैं बता रही हूँ ना, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो कभी भी आपके फैक्टर्स गलत नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा 12x² -4x -3x + 1। अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x। तो यहाँ से 4x कॉमन लिया तो क्या बचा, 3x, और 4x में से पूरा 4x ले लिया तो -1 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ और कॉमन तो है नहीं, सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ बाहर माइनस का है तो ये हमारे पास कैसे जाएगा, अंदर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 3x - 1 × 4x - 1। तो ये हो जाएगा 3x - 1 × 4x - 1। इट मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब तक तो फैक्टर्स थे। अब ये कह रहे हैं x + 8 × x - 10 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म इज़। अगर अब इसको हम एक्सपेंड करें तो ये क्या बनेगा, देखिए x + 8 × x - 10 को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा। तो देखिए एक बार x की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करिए तो x × x x² हो जाएगा, फिर एक बार 8 की x के साथ करिए तो 8 × x हो जाएगा, फिर एक बार x की 10 के साथ करिए तो ये हो जाएगा -10x, और फिर एक बार 8 की 10 के साथ करिए तो 8 × 10 -80। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, x² - 2x, क्योंकि 10 वैल्यू बड़ी है और इसका साइन कौन सा है, नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा x² - 2x - 80। तो बी हमारा क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 95 × 96। ये कह रहे हैं अगर 95 × 96 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा। तो देखिए वैसे तो आपको पता ही है, आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, बट जो आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उसके बेस पर इसको हम करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए एक तरीका तो आपका ये है कि आप इसे 90 + 5 और 90 + 6 करके कर लें। ठीक है, या फिर एक और क्या हो सकता है, आप इसे लिख सकते हैं 100 - 5 × 100 - 4। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन एक बार इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। फिर एक बार 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास -500। फिर एक बार 100 की 4 क्या कहते हैं 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -400 आ जाएगा। और फिर 5 की 4 के साथ करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, और माइनस है तो +20 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे 900 + 20। तो अब आप क्या करिए, इसमें से पहले इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0। 10 - 9 इज़ 1। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा, तो 90 100, और 90 100 में हम क्या करेंगे, 20 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, बताइए, 9120। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, 9120। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 100 + 4 × 96। तो इसको भी देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 100 + 4 × 100 - 4। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a + b × a - b, और a + b और a - b को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a² - b²। तो इट मीन्स आपको क्या मिल गया, 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 10,000 -16। अब आप इसे माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 - 6 करेंगे तो 4 आएगा, 9 - 1 करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से आपके पास बचेगा 9 9। ठीक है, तो आपके पास जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 9984 इज़ द राइट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स, अगर हम इसको किसको थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेते हैं, किसको एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x से डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम सबके नीचे अपॉन रख देते हैं x, क्योंकि ये तो क्या है हमारे पास मोनोमियल टर्म है, तो हम सबके नीचे अपॉन x रख सकते हैं। तो देखिए जब हमारे पास यहाँ पे पावर 1 है और ये पावर 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा x²। फिर यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, फिर 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3x²। और यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर आप इसे क्या लिख देंगे 1/x। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास जो फाइनली यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि और सारे तो हमारे पास कैसे आ रहे हैं, पूरे पूरे जा रहे हैं, सिर्फ एक ये वैल्यू हमारी ऐसी है जो किस में जा रही है, रेशो में जा रही है, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए इसको एक बार ऐसे करके देखते हैं। x से एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को हम डिवाइड करें, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर x² लूँगी तो ये एक्स क्यूब पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ 0 हो गया। फिर मैंने 3x² उतारा ऊपर से, यहाँ पे मैं क्या ले लूँ 3x ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3x टाइम जाएगा, तो 3x² पूरा चला गया, तो यहाँ भी 0 हो गया। अब 3x उतारा, यहाँ पे हमने 3 लिया, तो ये फिर से 3x हो जाएगा, फिर 0 हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है 1, तो x से 1 तो कैंसिल नहीं होगा, तो इट मीन्स रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5a देन वैल्यू ऑफ a इज। ठीक है, अगर हमारे पर कहीं पर भी इस तरह से दिया हो कि कोई एक हमें क्या कहते हैं एक्सप्रेशन दिया है, वो कह रहे हैं कि ये क्या है, किसी इसका फैक्टर है, तो आप क्या करिए सीधे सीधे जो भी आपको दिया है कि उसका फैक्टर है, आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी। अब ये जो x की वैल्यू 2 मिली है इसे आप इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए। क्या है ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5a, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x की वैल्यू ये जो 2 है यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5a इक्वल टू 0, या फिर 2 की क्यूब करेंगे हम तो कितना आएगा, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, है ना, और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस 5a इक्वल टू 0। अब 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 5a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5a इक्वल्स टू -2, या a इक्वल्स टू -2/5। तो क्या आ गई हमारे पास a की वैल्यू -2/5, तो इट मीन्स इसकी सही वैल्यू क्या हो जाएगी d -2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट आइडेंटिटी। अब ये कह रहे हैं 4 आपको आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, इसमें से करेक्ट बताइए। तो देखिए पहला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें ये वाली आइडेंटिटी तो एज इट इज़ जो हमने याद करी है वो मिल रही है। अब अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता था, ये वैल्यू माइनस की हो जाती थी, ये दोनों पॉजिटिव रहती थी, तो ये तो नहीं होगा। सही आंसर ये मिल चुका है हमें, एक बार और भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर a² माइनस b² है, तो ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी के इक्वल होता है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 4p² माइनस 9q²। फैक्टर्स ऑफ 4p² माइनस 9q²। तो देखिए इस 4p² को हम क्या लिख सकते हैं 2p⁴, क्योंकि देखिए इसके फैक्टर्स और किसी तरह से तो हो नहीं सकते, और इसको मैं क्या लिख दूँ 3q⁴। अब देखिए जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ये वाली जो मैं आइडेंटिटी की बात कर रही थी कि ये किसके इक्वल होती है, a² माइनस b², a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल होती है ना। तो यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये एज इट इज़ यही बन रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे इसके जैसा एक्सपेंड कर देंगे, यानी ये a है और ये क्या है b है, तो ये हो जाएगा 2p माइनस 3q, यानी a माइनस बी हो गया, और ये हो जाएगा 2p प्लस 3q यानी a प्लस बी। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में हमने खोल दिया, तो हमारे पास जो सही आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 2p माइनस q।
एंड 2p प्लस 3q। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सही आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें द वैल्यू ऑफ 105 इंटू 95, द वैल्यू ऑफ 105। तो इसको आप क्या लिख दीजिए, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, और 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो ये फिर से क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। तो फिर से a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू, जब हम 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ से 9 बचेगा और यहाँ से भी 9 बचेगा, है ना। तो इट मीन्स सही आंसर हमारे पास क्या आ गया, 9975 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना था फैक्टराइजेशन के। ये फैक्टराइजेशन के MCQs क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।